हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जेनेटिक डिसीज के बारे में जानेंगे। जेनेटिक डिसीज क्या होती हैं। पहली बात, जो जेनेटिक नाम है वो आनुवंशिक क्या नाम होता है, उससे क्या होता है आनुवंशिकता, उसके बारे में जान लेते हैं। जेनेटिक का मतलब होता है आनुवंशिक, ठीक है। डिसीज के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि जेनेटिक मतलब क्या होता है। जेनेटिक वो जो बाई बर्थ आप में आता है, जो बाई बर्थ आप में आया आपके माँ बाप से, ठीक है, माता पिता से, ठीक है। बाई बाई बर्थ ये आएगा। किसके थ्रू आता है? जीन्स के थ्रू आता है। जीन्स के थ्रू ये आएगा। जीन्स क्या होती हैं? एक जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स इनको बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं का अंश जीन्स होते हैं। जो गुणसूत्र हो इनको बोला जाता है, क्रोमोसोम को गुणसूत्र इनको बोला जाता है। और ये हमारे शरीर में जोड़े में पाए जाते हैं। गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं या मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी याद रखिएगा, 23 जोड़े। और अगर पूरी संख्या पूछे तो पूरी संख्या होती है, जब जोड़े को हम 2 से गुना कर देंगे तो 46 गुणसूत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अगर जोड़े में पूछेगा तो 23 हैं और संख्या में पूछेगा तो 46 होते हैं। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बन गया यहां से। दूसरा, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो किसका बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन नामक एक प्रोटीन होता है और डीएनए इसमें पाया जाता है, ठीक है। अभी जो क्रोमोसोम होता है ये 46 के अंदर जो 46 होते हैं उनमें 44 तो हमारे होते हैं ऑटोसोम्स, और हेट्रोसोम्स होते हैं जो एक जोड़ा हमारा बच जाता है, यानी कि जो 2 की संख्या में होते हैं, एक जोड़ा होता है ये, ठीक है। एक जोड़ा ये जो होता है ये हमारा हेट्रोसोम्स कहलाता है। पहले हम ऑटोसोम के बारे में जान लेते हैं। ऑटोसोम क्या होता है? ऑटोसोम वो वाले क्रोमोसोम जो सेक्सुअल पार्ट से अलग होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे आपकी आंख बनेगी तो जब आप माँ के गर्भ में होंगे तो आंख बनेगी, नाक बनेगी, तो नाक को बनाने के लिए अलग क्रोमोसोम्स होगा, आंख को बनाने के लिए अलग क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है। ऐसे ही हर एक पार्ट के लिए आपके नाखून से लेकर आपकी हथेली के जो ये खाल होती है, इसकी बनावट कैसी कैसी होंगी, ये आपके माँ बाप के क्रोमोसोम्स पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वहां से हर एक अंग जो आपका विकसित होता है, हर एक अंग के लिए पूरे शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। उसमें से 44 जो होते हैं वो तो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही माँ के गर्भ में कभी लड़का पैदा हो जाता है कभी लड़की, तो वो केवल सेक्सुअल पार्ट जो होता है वही तो अलग होता है हमारे। जब हम पैदा होते हैं ना लड़की में ना लड़के में, केवल एक लिंग का, सेक्स का, सेक्सुअल पार्ट का डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस जिसके कारण आता है उसको हेट्रोसोम्स बोलते हैं। समझ आई बात? ऑटोसोम्स यानी कि जिनसे और सारे पार्ट बन गए, सेम है, वो तो ऑटोसोम्स है। हेट्रोसोम्स वो जिनसे केवल सेक्स डिसाइड होगा कि ये लड़की पैदा होगी या लड़का, ठीक है। अब ये ऑटोसोम्स में सेम होते हैं फीमेल में भी और मेल में भी। कितने? 22 पेयर। यही मैंने आपको बताया, जो 22 पेयर होंगे, यानी कि 44 का कितना बनेगा पेयर? 44 का 22 पेयर बनेगा। ये जो 22 पेयर होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं। आपसे पूछे कि ऑटोसोम्स कितने होते हैं, तो 22 जोड़े होते हैं, 44 ऑटोसोम्स। अगर गिनती में पूछे तो 44 होते हैं। इतनी बात क्लियर है? हेट्रोसोम्स क्या होता है? सेक्सुअल क्रोमोसोम्स इनका दूसरा नाम होता है, ठीक है। दूसरा नाम इनको क्या देते हैं? सेक्सुअल क्रोमोसोम्स। तो इससे केवल और केवल हमारा सेक्सुअल पार्ट डिसाइड होता है कि लड़की पैदा होगी, या ओलोसोम्स भी इनको बोलते हैं। अगर मेल है, मेल पैदा होगा तो जो एक्स और वाई होता है ना, लड़की पैदा होने के लिए एक्स चाहिए, लड़का पैदा होने के लिए एक्स वाई चाहिए। अगर लड़की पैदा हुई तो एक्स एक्स से हो जाएगी, ठीक है। दोनों जगह एक्स चला जाएगा। और अगर वाई क्रोमोसोम्स आ गया तो लड़का पैदा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मेल पैदा होना है तो एक्स वाई हो जाएगा, ये जो जोड़ा है इसमें एक्स और वाई हो जाएगा। और अगर लड़की पैदा होनी है तो एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स एक्स इकट्ठा हो गए इन 44 के साथ, ये जो 44 है इन 44 के साथ एक्स एक्स मिल गया एक जोड़ा, तो क्या बन जाएगी? लड़की।
और इन 44 के साथ XY मिल गया, ठीक है, तो क्या पैदा हो जाएगा? लड़का। यहां से आपको समझ में आई बात, क्या बताना चाह रहा है? ठीक है, तो यहां से अब इन जो 44 होते हैं, ये जो 44 होते हैं, इनमें कुछ भी अगर दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत इनमें हो जाती है किसी के बॉडी में, तो वही आगे चलकर लगातार आगे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनमें भी वो डिसीज जाती रहती है। उसी को बोलते हैं जेनेटिक डिसीज। इतनी बात क्लियर हुई? उसी को बोलते हैं जेनेटिक डिसीज। अब वो हम पढ़ेंगे कि कौन से गुणसूत्र में क्या दिक्कत आ जाने पर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, जिनको हम आनुवंशिक रोग बोलते हैं। अब हम आगे जान लेते हैं इसमें हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया रोग जो कि आनुवंशिक रोग होता है, आनुवंशिक डिसीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जेनेटिक डिसीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जेनेटिक डिसीज क्या होती है ये हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि जेनेटिक डिसीज कौन कौन सी होती है। तो हीमोफीलिया, सबसे पहला नाम हीमोफीलिया मैंने लिखा। हीमोफीलिया में किसमें होता है? ब्लड में होता है। इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। ब्लड का थक्का जब चोट लग जाती है, तो कहीं पर जब चोट लगती है तो वहां पर आपका एक नाम लिया जाता है, खुरंड जिसको बोल देते हैं। सूखने के बाद, खून का सूख जाने के बाद ऊपर की परत, उसको खुरंड बोल देते हैं। उसे हम, जो हमारी पढ़ाई वाली लाइन है, उसमें बोलते हैं खून का थक्का या फिर क्लोटिंग, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये क्लोटिंग फैक्टर इसमें खून में नहीं बन पाते। कौन कौन से? 8th नंबर का और 9th नंबर का। ये लगभग 12 फैक्टर हैं जो कि खून में नहीं होते, तो क्लोटिंग नहीं बन पाती। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ये दो मैंने लिखे। 8th ना होने पर क्या होता है? हीमोफीलिया ए हो जाता है। अगर 9th फैक्टर नहीं है तो हीमोफीलिया बी होगा। 9th फैक्टर को या हीमोफीलिया बी के हो जाने को क्या बोलते हैं? इस 9th फैक्टर को नाम क्या दिया जाता है? क्रिसमस फैक्टर भी नाम दिया जाता है, ठीक है। क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जिस इंसान में पाया गया था उसका नाम क्रिसमस, यानी कि स्टीफन क्रिसमस इसका पूरा नाम था। और स्टीफन क्रिसमस नामक एक 10 साल का एक लड़का था, उस लड़के में ये पता चला था, ठीक है। क्या? हीमोफीलिया। क्रिसमस फैक्टर, इसको 9th फैक्टर, इसमें 8th फैक्टर तक की जानकारी थी, लेकिन 8th फैक्टर उसमें नहीं था, उसमें 9th फैक्टर था लड़के में। तो उसका नाम हमने उसी 9th फैक्टर का नाम उसी के नाम पर क्रिसमस फैक्टर रख दिया, ठीक है। रॉयल डिसीज क्या होती है? शाही बीमारी जो होती है, शाही बीमारी इसका नाम दिया जाता है। शाही बीमारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यूरोप में सबसे पहले पाई गई थी। और यूरोप में कहां पर? विक्टोरिया नामक एक रानी होती है, ठीक है। शाही परिवार में उनकी शाही परिवार में ही वो जन्मी थी और दूसरे देशों में फिर उनकी शादियां हुई, तो उनसे वो फैलता चला गया शाही परिवारों में, ठीक है। यहां से एक एक्स लिंक्ड क्रोमोजोनल डिसीज इसको बोलते हैं। एक्स लिंक्ड क्यों बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा वाई लड़कों के लिए होता है और एक्स लड़कियों के लिए होता है। तो एक्स लिंक्ड क्यों बोला? क्योंकि ये बीमारी लड़कियां ही फैलाती हैं। अगर ये लड़कियों में हो गया है हीमोफीलिया, तो ही ये आगे बढ़ेगा जनरेशन में। और अगर किसी लड़के में है तो लड़के में होने के बाद ये आगे नहीं फैलता, ठीक है। लड़के में अगर हीमोफीलिया है, लड़के से आगे नहीं जाता, ये हमेशा लड़कियों से ही आगे जाता है, इसलिए इसको एक्स लिंक्ड क्रोमोजोनल डिसीज बोलते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया के बारे में आपको पता लगा कि हीमोफीलिया से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। 9th फैक्टर का नाम हमारा क्रिसमस फैक्टर रखा गया है। क्रिसमस फैक्टर किस नाम पर है? एक लड़के के नाम पर है जिसका नाम स्टीफन क्रिसमस है। उस स्टीफन क्रिसमस के नाम पर हमने क्रिसमस फैक्टर को नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये उसमें पाया गया था। क्लोटिंग फैक्टर आप समझ गए, ब्लड में क्लोट नहीं बनता, और वो नहीं बनने के लगभग 12 से 13 फैक्टर होते हैं। हीमोफीलिया के बारे में आपने जान लिया। अगला रोग हम जानते हैं। अगला रोग है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? ये एक रोग है जिसमें हमें हरे और लाल रंग में डिफरेंस नहीं मिलता, ठीक है। हरा और लाल रंग में डिफरेंस आदमी नहीं कर पाता। ये पुरुषों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, महिलाओं में सबसे कम होता है, ठीक है। पुरुषों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, महिलाओं में ये कम होता है। ग्रीन तथा रेड कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता, मैंने बताया।
अब इसमें क्या होता है, आंखों के अंदर कोन सेल्स क्या हो जाती है, कोशिकाएं खराब हो जाती हैं। ठीक है, कोन सेल्स कोशिकाएं खराब हो जाती हैं आंखों की। और रेड सेल्स जो कि कोन सेल्स क्या करती हैं, रंग को दिखाती हैं। रेड सेल्स क्या करती हैं, प्रकाश को दिखाती हैं। तो रंग को देखने वाली जो हमारी कॉन्स होती हैं आंखों में, वो खराब हो जाती हैं। तो कौन सेल्स कोशिकाएं खराब हो जाती हैं। टेस्ट कौन सा किया जाता है इसके लिए, इशिहारा टेस्ट किया जाता है। इसका पता लगाने के लिए इशिहारा टेस्ट। अगर आप रेलवे में एएलपी के लिए ज्वाइन करते हैं तो वहां पर ये टेस्ट किया जाता है, क्योंकि वहां पे कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया जाता है, इशिहारा टेस्ट। वहां पे हरे रंग को और लाल रंग को वो पहचान पा रहा है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, वहां पे ये टेस्ट किया जाता है। ये फैलता किससे है, ये लड़कियों से फैलता है। अगेन एक्स लिंक्ड क्रोमोजोनल डिसीज होती है। ठीक है, ये क्रोमोजोम में हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कौन सेल्स होती हैं, ये क्रोमोजोम्स में अटैच हो जाती हैं। और ये अगर एक बार खराब हो गई तो लड़कियों द्वारा जब भी वो बच्चे को पैदा करती हैं तो वो आगे होने की पूरी संभावना बन जाती है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का आपको पता लगा, पुरुषों में 8%, महिलाओं में 0.4% होता है। ग्रीन तथा रेड कलर में डिफरेंस ये नहीं कर पाता। ठीक है, कौन सी चीज सेल्स खराब हो जाती है, कौन सेल्स आंखों की खराब हो जाती हैं। इसके बाद हम अगला रोग जानते हैं। अगला जो हमारा रोग है जेनेटिक डिसीज में, वो क्लाइनेफेल्टर, क्या नाम है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्या नाम है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या होता है, ये वो है जो मेल और फीमेल से हमारे इस अर्थ पर तीसरा हमारा इंसान होता है, क्या, ट्रांसजेंडर। क्या होता है, ट्रांसजेंडर। ठीक है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर होते हैं। ठीक है, तो क्लाइनेफेल्टर जो सिंड्रोम होता है, इसके कारण ट्रांसजेंडर बनते हैं। इसमें होता क्या है, जो एलोसोम्स होते हैं वो तो पूरे होते हैं। ठीक है, एलोसोम्स जो होते हैं वो तो पूरे होंगे। 44 हमारे जो 46 गुणसूत्र थे उसमें से 44 तो पूरे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसका एक जोड़ा अगर हटा दें तो ये जो जोड़ा था 2 का गुणसूत्र में, शुरुआत में हमने बात की 46 में से अगर 2 हटा दिया, यानी कि 2 एक जोड़ा हटा दिया, उस जोड़े में क्या था, XY था। ठीक है, उस जोड़े में XY था। तो ये जो एलोसोम्स होते हैं ये तो पूरे होते हैं, और ये भी इसके साथ पूरा का पूरा होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये एक बॉय है, अगर ये यहाँ पे एक बॉय है, 44 में XY मिल गया तो बॉय बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक X का गुण एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसमें 44 प्लस XY बनने पर क्या बनता है, बॉय बनता है। लेकिन अगर 44 प्लस X है तो क्या बनता है, गर्ल बनती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाता है, इस बॉय को बनने के साथ साथ इसमें एक X एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। समझ आई आपको, ये एक X का पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, ऐड हो जाता है। और ये कितने गुणसूत्र के साथ पैदा होते हैं, ये 47 गुणसूत्र के साथ पैदा होते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं, इसमें अगर ये लड़का था तो इसमें लड़की वाले गुण आ जाएंगे। ठीक है, थोड़े से लड़की वाले गुण आ जाएंगे तो ये ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। ठीक है, लड़का होने के साथ साथ उसमें थोड़े से लड़की वाले गुण होंगे, या फिर लड़की होने के साथ साथ उसमें थोड़े से लड़के वाले गुण होंगे। इस प्रकार से वो ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम से क्या होता है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जो कि हमारी आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती रहती है अगर ये एक बार हो जाता है। ठीक है, हम आगे वाले रोगों को अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आनुवांशिक रोग के ये पहला पार्ट है, इसमें तीन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी लगभग जो बचे हैं वो 6 बचे हैं, 3 करके हम 3 वीडियो में इनको कवर कर देंगे, या फिर एक वीडियो में और कवर कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।